स्टार्ट मंगलाचरण फर्स्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका अर्थ भी हम लोग आज करते हैं साथ साथ, क्योंकि संस्कृत के मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सह रघुनाथान्वितं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांस्तिवांच। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके आग्रह सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, श्रीदीप गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायो अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। टॉपिक क्या है आज का? कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्ण। टॉपिक ग्रुप में से एक बार सबको पता क्या आज का? हरिनाम एंड हरे कृष्णा प्लीज। हरिनाम एंड वे टू हैप्पीनेस। सो हरिनाम की महिमा और सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। हम सब किसकी खोज में है? सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत कम ही देखते हैं। करेक्ट है? इसका कारण क्या है? यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। और हम सब सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं?
यह वह सच्चा सुख है जिसके विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। सुख का अनुभव कैसे करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। कहीं चोट लगता है, पेन का अनुभव करते हैं, इंद्रिय के माध्यम से ही करते हैं, करेक्ट है ना। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। कभी आपने देखा पत्थर को चोट लगा और उसने रोना शुरू कर दिया हो? ऐसा नहीं होता। बेसिकली विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है, और उसमें भी खास तौर से देखा गया है जिनकी चेतनाएं विकसित हैं वो सुख और दुख का अनुभव कंपैरेटिवली जिनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है वो ज़्यादा गहराई से करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम चेतना की बात करें तो 5 प्रकार की चेतना पाई जाती है ओवरऑल। आच्छादित चेतना, जिसको कवर्ड कॉन्शसनेस कहा गया है, जो मेजरली प्लांट्स एंड ट्रीज में पाए जाते हैं। पौधे में आच्छादित चेतना कवर्ड कॉन्शसनेस है। चेतना वहाँ भी है, लेकिन कभी आपने देखा कि पेड़ पौधे खुले में रहते हैं, बारिश हो, स्कॉर्चिंग हीट हो। हरे कृष्ण। आच्छादित चेतना कवर्ड कॉन्शसनेस बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है? ट्रीज एंड प्लांट्स के अंदर। वहाँ पे क्योंकि उनकी चेतना क्या है? आच्छादित है। ओपन स्काई में रहते हुए भी वो अनेक प्रकार के तापों से ग्रसित हैं, स्कॉर्चिंग हीट झेल रही है ना, बारिश को झेल रहा है, लेकिन कभी भी वो चेतना अब दुख का अनुभव दूसरे को महसूस नहीं होने देता है। तो चेतना क्या होगा? आच्छादित हुआ। दूसरा चेतना का जो प्रकार है संकुचित चेतना, संकुचित कॉन्शसनेस। जो एनिमल्स हैं उनकी जो चेतना का स्तर कैसा है? संकुचित है। जैसे किसी कुत्ते को अगर आप पत्थर मारे तो कुत्ता क्या करेगा? अपेरेंटली वो भौंकेगा, लेकिन अगर उसे लगेगा कि यहाँ पे हम मार पिटाई लग जाएगी तो क्या करेगा? भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि चेतना का स्तर क्या है? संकुचित है। उसको नहीं पता है कि हमें क्या करना है। या अगर कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा चोट लग गया, उसको खून भी निकल रहा है और उसको पता है बगल में हॉस्पिटल है, लेकिन उसका चेतना संकुचित है। उसको नहीं पता कि बगल में डॉक्टर है, हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वो अप्रोच नहीं करेगा डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि चेतना का जो स्तर है संकुचित है, कॉन्शसनेस, करेक्ट है ना। तीसरा जो चेतना का प्रकार है मुकुलित चेतना, बर्डिंग कॉन्शसनेस। साधारणतया जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्त नहीं है, उनके चेतना का जो स्तर है ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में भी, जो मनुष्य जो गॉड कॉन्शसनेस से परे हैं, जो आम तौर पे जिनका केवल दिनचर्या क्या है? उन्हीं 4 चीजों में लिप्त है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में पशुभि नरानाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये 4 चीज मनुष्य और जानवरों में समान है। तो जो मनुष्य इन 4 चीजों में ही लिप्त है, जिनको धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मनुष्य की चेतना क्या है? मुकुलित चेतना है, बर्डिंग कॉन्शसनेस। प्रफुल्लित नहीं हो पाया, मतलब जैसे फूल खिलने से पहले बर्ड के रूप में होता है, लेकिन खिलने के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर वो है ना खिलने लगता है बेसिकली। 4th जो चेतना का प्रकार है विकसित चेतना, ब्लॉसम कॉन्शसनेस। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शसनेस, वी आर सिटिंग हियर, हम सब कृष्णा कॉन्शसनेस, गॉड कॉन्शसनेस को बेसिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों का चेतना का स्तर क्या है? विकसित चेतना का स्तर है, करेक्ट है ना। 5वां जो प्रकार है चेतना का पूर्ण विकसित चेतना, फुल्ली ब्लॉसम कॉन्शसनेस। पूर्ण विकसित चेतना कब होगा? जब कंप्लीटली हम वैदिक नॉलेज को ग्रहण कर लेंगे, और ना केवल ग्रहण कर लेंगे बल्कि हम अपने जीवन में उसको आत्मसात कर लेंगे। जब हम जीवन, अब शास्त्र के अनुसार जब जीवन हमारा चलना शुरू होगा तो हमारे कॉन्शसनेस का स्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण विकसित चेतना हो जाएगा। दो जो डेवलप लव ऑफ कृष्णा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ कृष्णा को डेवलप करना, कृष्ण प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब इसको हम जान लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो वो हमारे कॉन्शसनेस कौन से लेवल पे आ जाता है? पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे आ जाता है। हम अपने चेतना को डिग्रेड भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में कर सकते हैं। अगर इंटॉक्सिकेशंस में, गैम्बलिंग्स में, मीट ईटिंग्स में हम अगर इंडल्ज रहें
तो उससे क्या होगा? चेतना डिग्रेड होगा, अपग्रेड होगा? डिग्रेड होगा, ऑब्वियसली बात है। हम जहाँ भी हैं उसे निचले स्तर पे पहुँचेंगे, है ना। सो वी कैन डिग्रेड बाय टेकिंग इंटॉक्सिकेशंस। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं नल, कुबेर और मणिग्रीव का। किसी को पता है नल, कुबेर, मणिग्रीव के बारे में? अगर आपने नल, कुबेर, मणिग्रीव के बारे में सुना हो, कृष्णा वगैरह में देखा हो, कृष्ण लीला में आता है वर्णन। नारद मुनि एक बार जा रहे होते हैं और महाभारत पर्व में भी बेसिकली जहाँ पर कृष्ण लीला का पार्ट है वहाँ पे आया है। तो नल, कुबेर, मणिग्रीव बेसिकली वो स्नान कर रहे होते हैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे, और वो कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। नारद मुनि जैसे व्यक्ति जो एग्जॉटिक पर्सनालिटी है, लेकिन तब भी उनके साथ पर जा रहे हैं। कहते हैं कि जब भी वैष्णव का दर्शन हो तो सबसे हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम उन्हें झुक करके प्रणाम करें, नमन करें, है ना, विष्णु और वैष्णव। लेकिन वो वहाँ से गुजरते हैं और तब भी जो नल, कुबेर और मणिग्रीव है वो मदमस्त है, मदिरा पान करके, और उसमें मतलब स्नान और मतलब है ना उसमें इंटॉक्सिकेटेड कम, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो फाइनली वहाँ पे फिर आया है कि उन्होंने श्राप दिया, और उनके श्राप से वो क्या जो नंद बाबा हैं गोकुल में जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो वहाँ पे अगर आपको पता हो जब वो लीला है क्या नाम है, ओखली से जब वो दो पेड़ वहाँ पे होते हैं, आपको पता हो, और दोनों पेड़ जब गिरते हैं फाइनली प्रणाम करते हैं, तो वो दोनों नल, कुबेर ही होते हैं एक्चुअली। वो कृष्ण के उनके श्राप के कारण बेसिकली वहाँ पे वो कई वर्षों तक वो पेड़ बने रहते हैं बेसिकली। तो हम अपने कंसिस्टेंस को, जबकि वो नल, कुबेर कौन थे इंद्र लोक में? गंधर्व, एग्जॉटिक पर्सनालिटी है नल, कुबेर रहे, इनफैक्ट मतलब दे आर सेलेस्टियल बीइंग कैटेगरी। लेकिन चेतना का स्तर कितना गिर गया उनका, उन्होंने अपनी चेतना के स्तर को डिग्रेड कर लिया, एंड ड्यू टू सच डिग्रेडेशन हुआ क्या, कर्स मिला उनको नारद मुनि से, एंड फाइनली उस कर्स के वजह से उनको अनेक वर्षों तक बेसिकली अन्य प्रकार के जो ताप है वो झेलना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। एंड फाइनली उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें उद्धार का कारण बताएं, तो उनको बोला कि ठीक है, जब द्वापर युग में कृष्ण जन्म होगा, कृष्ण लीला होगी, तो उस समय कृष्ण ही आपका उद्धार करेंगे। एंड फाइनली ऐसा हुआ जो हम सब लोगों को ज्ञात है। Example of non-human people lose senses today. While mostly people are going to shrunken consciousness where they take pleasure in short gain. आज के दौर में अगर हम देखें तो लोग ज़्यादातर लोग इसी इंटॉक्सिकेशंस में, मदिरा पान में मस्त हैं। दो प्रकार का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, प्रेयर्स और श्रेयस। प्रेयर्स पता है क्या होता है? व्हाट इज प्रेयर्स? शॉर्ट टर्म गेन के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको प्रेयर्स कहा जाता है। मतलब हम इमीडिएट गेन, हमारा उद्देश्य क्या है वहाँ पे कि हमें बस इमीडिएट गेन के उद्देश्य से हम कोई काम जब करते हैं, सो दैट इज प्रेयर्स। बट लेकिन जो इटर्नल हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जैसे आप सब यहाँ पे महत्वपूर्ण वक्त निकाल करके जीवन की आपाधापी से यहाँ पे निकाल के वक्त दे रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो ट्रांसेंडेंटल साइंस है, कृष्ण को जानने की जो प्रक्रिया है, इटर्नल हैप्पीनेस को पाने का जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करने के उद्देश्य से आप सब चल करके यहाँ तक आते हैं कृष्णा सेंटर तक। तो ये इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करने का जो मार्ग है, क्या कहलाएगा? ये श्रेयस है। एंड शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और शॉर्ट टर्म गेन को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी हम कल्टीवेट करते हैं, चाहे जीविकोपार्जन का हमारा कोई साधन हो या बाकी कोई अन्य जो मार्ग है, वो क्या कहलाएगा? प्रेयर्स कहलाएगा। The purpose of a spiritual life is to develop the consciousness from budding to fully blossom consciousness. उद्देश्य क्या है जीवन का? साधारणतया मनुष्य का अगर कंसिस्टेंस, अभी हमने देखा क्या किस लेवल पे है? बडिंग कंसिस्टेंस के लेवल पे। पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हो पाए कंसिस्टेंस, उसको हमें क्या कर रहे हैं? पूर्ण रूप से विकसित करना है। और विकसित कैसे हो पाएगा? विकसित चेतना के स्तर पे लाने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन इन डिफरेंट युग। भिन्न भिन्न युग, 4 युग हैं, हम सबको पता है। 4 युग में कंसिस्टेंस को प्यूरिफाई करने के लिए, कंसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। सतयुग में मेडिटेशंस का मार्ग बताया गया था, याद होगा लास्ट क्लास में हमने वर्ड्स डिस्कस किया था। अगर आप लोग कतई अध्याय थे विष्णु त्रेतायाम यजदोमके द्वापरे परिचर्यायाम कलु तदहरि कीर्तनात्, ये वर्ड्स क्या कहते हैं? सतयुगा वाज द टाइम ऑफ मेडिटेशन।
1,00,000 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की, हजारों वर्ष तपस्या में हम लगा देते हैं। तपस्या का उद्देश्य क्या होता था? भगवत प्राप्ति। त्रेता युग में हम आए। त्रेता युग में भी बेसिकली मनुष्य की आयु कंपैरेटिवली कलयुग से बहुत ज़्यादा आयु, 10,000 वर्ष की आयु होती थी त्रेता युग में। तो वहाँ पे भगवत प्राप्ति का जो मार्ग था, फायर सैक्रिफाइस, बड़े बड़े यज्ञ हवन होते थे बेसिकली, जिसके थ्रू भगवान को प्रसन्न करने का मतलब कार्यक्रम चलता था। भगवत प्राप्ति के मार्ग जो बताए गए हैं त्रेता युग में। द्वापर युग में डीटी वर्शिप, टेम्पल वर्शिप, अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करना। द मेजर टेम्पल वर बिल्ट इन द्वापर युग। Although we are doing deity worship today also, but this is for the neophyte devotees, जो कृष्णा कंसिस्टेंस में, गॉड कंसिस्टेंस में बिल्कुल प्रारंभिक लेवल, प्रारंभिक स्तर के डिवोटीज हैं, उनके लिए डीटी वर्शिप का प्रोग्राम जो है प्रभुपाद ने प्रिस्क्राइब किया है, सो दैट कि उनकी रुचि बनी रहे। हालांकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन कली काल में अगर आप देखें, so in the fallen age of Kali Yuga, the irony of this age, hypocrisy of this age, इसमें संकीर्तन यज्ञ को भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना गया है। आज से तकरीबन 500-550 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे कलियुग में जब उनका प्रवेश हुआ, जब लीला प्रारंभ होती है, तो उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। फिर नारदीय पुराण में वर्णन आता है, हरिर नामो हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली काल में गति पाने का कोई और मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। करेक्ट है ना? क्या मार्ग है? ओनली संकीर्तन। शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वहाँ पे भी एक श्लोक आता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहेष्टुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वहाँ पे भी क्या आया है? कीर्तनीय सदा हरि। तो दिस प्रोसेस, संकीर्तन प्रोसेस इज रिकमेंडेड फॉर दिस फॉलन एज ऑफ कलियुगा। क्या रिकमेंडेड इस एज के लिए? संकीर्तन। संकीर्तन में क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। एंड हरे कृष्णा महामंत्र बेसिकली कहाँ से लिया गया आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसको। इनफैक्ट कहाँ से लिया गया हरे कृष्णा महामंत्र? कली संग्रहण उपनिषद से लिया गया है, जहाँ पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप रिकॉर्ड हुआ है। ब्रह्मा जी ने कली काल में जो बद्ध जीव है, जो कंडीशन सोल है, उनके अपग्रेडेशंस के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो मार्ग जो बताया है, वो क्या बताया है? ये हरे कृष्णा जो 16 अक्षरों वाला महामंत्र है, यही कली काल से ग्रस्त जीवों के लिए उत्थान का एकमात्र सर्वोच्च साधन बताया गया है। करेक्ट है ना? सो द चैंटिंग इज, और वैसे भी आप अगर देखें अभी 17 to 23, 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर का जो वक्त है, अभी हम लोग क्या मना रहे हैं? ग्रुप पे सर्कुलेट हुआ होगा, सबको पता है। 17 सितंबर 1965, 17 सितंबर 1965 को पहली बार जलदूत से एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री अमेरिका पहुंचे थे इस हरि नाम को दुनिया के लेवल पे पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट मतलब, तो ये जो सप्ताह है, हरि नाम सप्ताह के नाम से हम इसको बेसिकली हम सब लोग मना रहे हैं, जिसमें एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है, एक नंबर दिया गया है जिस पे आप लोगों के विश्व शांति के लिए हरि नाम महामंत्र को रिकॉर्ड करके उसमें सर्कुलेट करना है। करेक्ट है ना? तो सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। जैसे वृक्षों में चेतना नहीं है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। आपने कभी देखा किसी वृक्ष को? रोते होंगे नो डाउट, बट हम लोग कभी महसूस नहीं किए कि उनको भी ताप महसूस हो रहा होता होगा। देखो, चेतना का स्तर डेवलप नहीं है, इसीलिए बेसिकली महसूस नहीं होता है। इनफैक्ट कि वो सुख, हाँ जी, हमारा चेतना ऐसा नहीं है कि हम, हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि बेसिकली हम उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको समझ पाए। लेकिन शास्त्रों का जो इंस्ट्रक्शन है कि उनके चेतना का स्तर, अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रीज का जो कंसिस्टेंस लेवल है, कवर्ड कंसिस्टेंस है ट्रीज का ना, तो कवर्ड का आच्छादित चेतना है ट्रीज का,
तो वो सुख और दुख का अनुभव पूर्ण रूपेण नहीं कर पाते हैं। करेक्ट है ना? मटेरियल प्लेजर इज अ चेस आफ्टर मिराज। अगर हम देखें, आज हम सब लोग इस भौतिक संसार में किसके पीछे भाग रहे हैं? भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, मेटेरियल प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। मेटेरियल प्लेजर को शास्त्रों में क्या बताएगा? मिराज बताएगा। मिराज मतलब क्या? मिराज समझ में आता है क्या होता है? रेगिस्तान में जब आप जाएंगे तो दूर से, रेगिस्तान में ऊँट वगैरह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, तो ऊँट बेसिकली प्यासा जब है तो वो दूर से जब देखता है केवल कि बालू रेत ही रेत है, तो दूर से रेत कैसा नजर आता है उसको? जो डेजर्ट है वो नजर आता है कि वहाँ पानी है। लेकिन जब उसके नज़दीक जाके हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वहाँ पे असल में पानी नहीं है, वो रेत ही रेत भरा पड़ा है। इसी प्रकार भौतिक संसार भी क्या है? हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम इसको देख ले, इसको भोग ले, ये खा ले, वो पी ले, तो इससे हमें सुख शांति मिल जाएगा। लेकिन असल में यहाँ पे हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस है ही नहीं। टेम्परेरी हमें कई बार रियलाइज होता है कि हमें इस चीज़ से हैप्पीनेस मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही परवर्टेड हैप्पीनेस का फॉर्म है। क्योंकि रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है? रियल हैप्पीनेस इटर्नल वर्ल्ड में है। दिस वर्ल्ड, ये जो संसार भौतिक प्रकृति है, ये आध्यात्मिक प्रकृति का, इसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहा गया है। जैसे अगर आप किसी तालाब के किनारे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे, और अगर तालाब के किनारे कोई वृक्ष है और तालाब का जल अगर बिल्कुल शांत है, तो वहाँ पे आपको देखने पे, पानी में देखने पे ये एहसास होगा कि यहाँ भी कोई पानी में वृक्ष नज़र आ रहा है। और अगर सपोज वो मैंगो ट्री है और मैंगो का फल उस पर लगा हुआ है, तो आपको नजर आए कि पानी के अंदर भी मैंगो है। लेकिन आप पानी में छलांग लगा करके उस मैंगो को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्योंकि मैंगो कहाँ पे है? वो पेड़ के ऊपर है। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम पानी में छलांग लगा करके उसको तोड़ने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन उस पानी में दिख रहा है। सिमिलरली इस संसार में जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो इटर्नल वर्ल्ड में है, बैकुंठा प्लैनेट पे बेसिकली, इनफैक्ट मतलब, और हम सब कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं, और हमारा घर भी वहीं है, और हमें जाना भी वही है, वही हमारा लक्ष्य भी है। लेकिन हमें यहाँ पे भेजा गया है कहीं ना कहीं पास्ट मिसडीड्स के कारण, कहीं ना कहीं हमारे कर्म ऐसे रहे हैं, भोगने की, स्वतंत्र भोगने की इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में भेज दिया गया है। प्रभुपाद जी इस भौतिक संसार को क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रिजन हाउस, एंड दोज हु आर इन प्रिजन हाउस दे आर प्रिजनर्स इनसाइड। सो वी ऑल आर प्रिजनर्स। हम सब क्या है? प्रिजनर्स है। प्रिजनर्स मतलब कैदी। कैदी क्यों है? आपने देखा होगा कैदी जो होते हैं जेल के अंदर, उनके सजा के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार के ड्रेस दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो कैदी हैं, कितने प्रकार के कैदी हैं? 8,400,000, 84 लाख योनि है, बताया गया हम लोग के शास्त्रों में। तो 84 लाख प्रकार के कैदी हैं, और उनको अपने कर्मानुसार अलग अलग प्रकार का ड्रेस दिया गया है। आप कहेंगे ड्रेस क्या है? ये जो शरीर हमें मिला है, मनुष्य का शरीर है, ये भी क्या है? ड्रेस ही तो है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम अपने, जो हमारा पीरियड ऑफ बेसिकली जेल का जो हमारा पीरियड है, जो हमें सजा मिला है एक तरह से यहाँ पे, जब वो सजा खत्म होगा तो हमें इस ड्रेस को त्याग करके बेसिकली जो भी हम कर्म करेंगे इस दौरान वो क्रिएट हो रहा है, उसके हिसाब से नया शरीर हमारा फिर वो सृजन होगा इनफैक्ट, और उसमें हमें जाना होगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वी आर नॉट दिस मैटल बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? हम आत्मा है, हम स्पिरिट सोल है। क्यों? और हम ट्रांस माइग्रेट होते रहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। करेक्ट है ना? तो जैसे कई हिंदुस्तान में बहुत पहले ये कथा प्रचलित था कि शुगर केन कैसा होता है गांव में, कई बार, अब तो सबको पता है, लेकिन कथा बहुत पुरानी है। उस समय लोगों को कई बार नहीं पता था ग्रामीण स्तर पे कि बेसिकली शुगर केन, जो शुगर केन मतलब
शुगर केन का एक कि वो एक कैसा होता है। तो बेसिकली जब बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने बताया कि ईख बेसिकली डंठल के प्रकार का होता है, जो बैम्बूस के बेसिकली स्टिक्स जैसा दिखता है, मतलब बांस के डंडे जैसा दिखता है, करेक्ट है ना। तो बेसिकली बांस के, अब जो बांस के डंडे जैसा वस्तु दिखाई दे वो उसको बेसिकली ईख मान करके चबाना शुरू कर दे लोग, इनफैक्ट मतलब। तो बिल्कुल हमारा भी अस्तर क्या है, कुछ उसी प्रकार है। हम इस भौतिक शरीर को निचोड़ करके हम इसमें सुख भोगने की और सुख खोजने की हम एक अंतहीन प्रयास कर रहे हैं, जबकि सुख यहाँ पे असल में है ही नहीं, करेक्ट है। सुख कहाँ पे है, हम वी ऑल आर फ्रैगमेंटल पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम सब किसके अंश है, मोगई बांसु जीव लोक जीव मोद सनातन मन कष्टानि इंद्रियानि प्रतिष्ठानि कर सकी। हम सब किसके अंश है, वी ऑल आर कृष्णा's अंश। If we are Krishna's अंश, why we are suffering here in this world? अगर हम सब कृष्ण के अंश हैं, हम यहाँ क्यों सफर कर रहे हैं? अभी हमने क्या देखा, हम सफर क्यों कर रहे हैं? स्वतंत्र भोगने की इच्छा के कारण हमें शरीर प्राप्त हुआ है। और जो शास्त्र का ऐसा मत है कि बेशक हम कैदी भी हैं, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। शास्त्र में वर्णन है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम चलभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना, और अगर प्राप्त कर भी लिया तो इसको सही कंडीशन में रखना बहुत दुर्लभ है। आप अगर देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सक हैं, आंखों के लिए कैटरेक्ट सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया न्यूरोलॉजिस्ट, भिन्न भिन्न प्रकार की कैंसर आजकल देख रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आप हृदय रोग से ग्रसित हैं तो उसके लिए हृदय रोग के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ, और क्या कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। भाव क्या है जो कहने का भाव क्या है, अगर ये अलग अलग प्रकार के बच्चों के डॉक्टर के लिए पेडियाट्रिक्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हैं, तो हम इसको क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या मतलब क्या है, इसको क्या कनेक्शन है इसका। भाव यह कहने का कि अगर इतने प्रकार के डॉक्टर हैं भौतिक स्तर पे, जो आपके डिफरेंट शरीर के अंग प्रत्यंग को ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने पढ़ाई करी है, इनफैक्ट भौतिक स्तर पे जो ट्रीटमेंट करते भी हैं, बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए 70,000 से अधिक अस्पताल हिंदुस्तान में तकरीबन है, लेकिन तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा टेंडर्स यहाँ पे है। तो आप अगर देखें वो डॉक्टर हैं तो मतलब एक चीज़ साफ है कि वो जितने प्रकार के डॉक्टर उपलब्ध है, ये शरीर आपको उतने प्रकार से कष्ट देगा, और वो दे रहा है। हम उन भिन्न भिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग से कष्ट भोगेंगे, लेकिन हमारे चेतना का स्तर आज इस तरह गिर चुका है कि लोग, आप देखेंगे कि बीमार पड़ने के बाद कारण हॉस्पिटल्स में कैशलेस सिस्टम है, और हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधा होती है कैशलेस का, और वो फोटो क्लिक करके ऐसे पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, मानो महसूस होगा कि वो 5 स्टार होटल्स में आनंद ले रहे हैं। कंसिस्टेंस का लेवल हमारा इस तरह है, शरीर में व्याधि है, हम व्याधिग्रस्त हैं, लेकिन हम वहाँ हॉस्पिटलाइज होकर के हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसी का अनुभव कर रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि हम अंग प्रत्यंग से बेसिकली हमें वो कष्ट मिलेगा, बेसिकली उस कष्ट से। जी कुछ कहना चाह रहे हो मुझे, प्लीज बताइए। मुझे लगता है जैसे कि आपने बताया ना कि हर क्षेत्र के डॉक्टर हैं, हाँ, अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है मतलब जो मानव को आदमी को बता सके कि हम कौन है, कैसे रहना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और इसको बताया नहीं गया, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ के साथ किस तरह का संबंध रखना है। बिल्कुल, जीव जंतु, पेड़ पौधे और आदमी के बीच में कैसे रहना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब पता ही नहीं है तो ऐसे ही काम करते हैं, है ना। तो वो जब उल्टा सीधा काम करेंगे तो प्रकृति एक नियम से चलती है। बिल्कुल ठीक है। उस नियम को जब हम तोड़ेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे और नुकसान भी होगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अभी जरूरत है कि हम कैसे उस चीज़ को हर एक व्यक्ति के पास तक पहुंचा सकें कि वो समझ जाए कि स्वयं, परिवार और समाज और प्रकृति के साथ किस तरह से रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बेसिकली धर्म क्या है, अभी जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, आहार निद्रा भय तुरंत सामान्य वेतन पशु विनराम धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु विशेष। अगर धर्म नहीं है तो हम किसके समान हैं, पशु के समान है। धर्म ही वो चीज है जो हमें बाकी
पशु से भिन्न करता है, अलग करता है। अब सवाल है धर्म क्या है? आज धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने आउट ऑफ कंपैशन पूरी दुनिया को हरिनाम दिया। हाँ, क्या हमको नहीं पता है, मतलब लोगों को नहीं पता कि हरिनाम जपने मात्र से जीव का उद्धार हो सकता है। हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और हरिनाम जपे तो उससे हमारा कल्याण होगा। जितने स्क्रिप्चर से चीख चीख के इस बात की गवाही दे रही है कि हरिनाम जपने से हमारा कल्याण है, लेकिन तब भी लोग अपने कॉन्कॉक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड आइडियाज को थोपने के उद्देश्य से, अपने निहित स्वार्थ के थोपने के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कई प्रकार की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बजाय भगवान से जोड़ने के बजाय वो खुद को अपने ग्लोरिफिकेशंस में लगाते हैं और खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। नो डाउट शास्त्रों में अभी जैसे हमने पढ़ा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया गया। गुरु बेसिकली गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर परम गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महिमा है शास्त्रों में गाई गई है कि भगवान के स्तर के लेवल पे है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए और कि गुरु का काम क्या है? गुरु वही जो भगवान से कनेक्ट करवाए। अगर वो हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर रहे तो वो गुरु नहीं हो सकते। हालांकि आगे चल के आप लोग देखेंगे इनफैक्ट मतलब कि गुरु को प्राप्त करने के तरीके भी शास्त्र में बताया हुआ है। तद विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेति ज्ञानम ज्ञानवान तत्त्वदर्शिना। जो जिनको तत्व बोध हो चुका है, द वन हु हैज सीन द ट्रुथ, जिन्होंने सच को देखा है, हमें उनका शेल्टर लेना चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और सेवा भाव से फिर प्रश्न पूछना चाहिए। और जब हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे तभी जाकर के हम सच्चे गुरु के शरण जाकर के हम भगवत जो प्रेम है वो बेसिकली हमारे हृदय में जागृत हो पाएगा और जो हमारे लॉस्ट रिलेशनशिप है भगवान के साथ, श्री हरि के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ, हम उसको रिवाइव कर पाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस इज डोरमेंट इन द हार्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ अस। हम सब के हृदय में डोरमेंट स्टेज में अनंत जन्मों से हमने भिन्न भिन्न प्रकार की बेसिकली इस चेतना के ऊपर, प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत जन्म से हम ट्रैवल करते आ रहे हैं, अनेक भिन्न भिन्न शरीर हम दान करते आ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि इस शरीर से पहले हम लोग नहीं थे? इस शरीर से पहले भी हम कुछ रहे होंगे, हमारा उसमें भी परिवार रहा होगा, इसमें भी हमारा परिवार है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे, अनंत काल से हम चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, तो कभी ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसको हमें ब्रेक करना होगा। जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इसको हमें तोड़ना होगा। और ये तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये चलती रहेगी। We keep coming and keep going। हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इसका प्रमाण मिलता है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, जब यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए, ऑल दो आदि शंकराचार्य ने बेसिकली मायावादी फिलोसफी को फिलोसफाइज किया था। उन्होंने जो फिलोसफी, जो सिद्धांत दिए वो मायावादी फिलोसफी था, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा था? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ए संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते। जब वो भी ये संसार में आए हैं तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा है? गोविंद को भजने के लिए कहा है। सो दिस इज द ओनली प्रोसेस with the help of which we can revive our lost relationship with the Supreme Lord, Supreme Loving Father, Lord Krishna। और इस तरीके से हम अपने चेतना को विकसित कर पाएंगे और पुनः भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो पाएगा। और कोई अन्य मार्ग इस कलिकाल में नहीं बताया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस भौतिक संसार में हम क्या करें, क्या अगर कोई च्युइंगम को खा के फेंक दिया हो और उसी च्युइंगम को लेके हम दोबारा चबाएं, उससे हमें कोई सुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ भी यही कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर से हम सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं और ये बेसिकली हमारे मन का ऐसा प्रभाव है जो हमें वो उस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं तुम्हें इसमें सुखी मिलेगा, तुम एक काम करो, ये ट्राई करो, इसमें मिलेगा। मन इतना चंचल है
भगवान कृष्ण मतलब अर्जुन को बताते हैं चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। मन क्या है? मन की स्थिति कैसी है? चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। मन बहुत ही चंचल, बहुत चंचल। कुछ देर के लिए वायु के प्रवाह को, वेग को रोक पाना संभव है, लेकिन मन के प्रवाह को रोक नहीं सकते आप। अगर मन ने किसी चीज को ठान लिया है तो वो करके मानेगा, नहीं रुकेगा। चंचल ही मन प्रमाथि बलभद्रम। और केवल चंचल ही नहीं है, प्रमाथि भी है, पागल भी है। प्लीज आप कुछ बीच में कह रहे हैं, प्लीज बताइए। जो मन निर्णय लेता है कि ये चाहिए, ये करना है, तो वो कहाँ से लेता है? वो तो आसपास की चीजों को देख के। दो चीजें प्रभु जी, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। देखिए, मन अगर आपका आध्यात्मिकता को समझ रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आपका मन है, वैसे भगवत गीता में अगर आप देखेंगे 10वें अध्याय में, जहाँ पे भगवान बताते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपुलेंसेस के बारे में, वहाँ पे वो कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों मन मैं हूँ। इंद्रियों में मन कौन है? मैं हूँ। लेकिन मन अगर कंट्रोल्ड है तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और मन अगर आपका अनकंट्रोल्ड है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन ही तो है जो किसी इंसान को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोच के देखिए, क्या उसको अपने जीवन से प्यार नहीं है? लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? मन ने ही तो उसके बुरे कर्म की वजह से उसके अंदर बैठ करके उसको अपने ही हाथों फांसी पे लटकवा दिया। क्या मन का ही प्रभाव है ना? तो मन, इफ इट इज कंट्रोल, इट इज आवर बेस्ट फ्रेंड, एंड इफ इट इज अनकंट्रोल, इट कैन ड्रैग अस टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ इट। ये बेसिकली हमें, हाँ प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं। मन जो है वो, जैसे आपने कहा ना कि वो हमेशा सुख ढूंढता है। हाँ। मन जो भी कुछ करता है, अरे करेक्ट, अच्छा बुरा, उसमें सुख पाने के लिए करता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मन को लगता है कि अब हमको सुख मिल ही नहीं सकता, मतलब सुख का कोई स्रोत नहीं है, करेक्ट है। देन वो आत्महत्या कर लेता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं पूर्ण रूप से कि सुख का कोई मतलब उपलब्धता नहीं है? मैंने कहा कि उसको लगता है। एग्जैक्टली, उसको क्यों लग रहा है? उसको क्यों लग रहा है? अब मुझे कोई सुख नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अपने आप को समझो। जिसने आत्महत्या की सोची होगी उसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा होगा? सोच के देखिए आप। उसकी जो जानकारी है, ज्ञान है, ड्यू टू सिंफुल रिएक्शन ऑफ हिज ओन कर्मा। प्रभुपाद जी अपने बार बार लेक्चर में कहते हैं, वी शुड नॉट bewildered फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर ओन कर्मा। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने परेशानी उपस्थित होता है, भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित होता है। कई बार ऐसा होगा कि आप जा रहे रास्ते में, अचानक आपका बॉडी किसी से टकरा गया, और बहुत ही सूक्ष्म घटना है, मामूली सी बात है, और उस सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ऐसे मतलब प्रहार करेगा कि आपने उम्मीद नहीं किया होगा। आपने हमने ऐसा क्या कर दिया? आपको ऐसा महसूस हो, क्यों? क्योंकि आपको पीछे का कोई गलत थी नहीं है कुछ भी जो ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जो कर्म का जो रिएक्शन है ना, आप अच्छा करें बुरा करें, रिएक्शन जरूर सामने आता है। जो चीज़ हमारे सामने में आ रहा है, हम बेसिकली जो हम महसूस करें रिएक्शन के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कर्माज है उसी का रिएक्शन हमारे सामने में आता है, और हम डिवेल्टर हो जाते हैं। इसीलिए सुधारने का, वैसे भगवत गीता में देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर। भगवत गीता क्या क्या है? 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है भगवत गीता के? काल, कर्म, जीव, ईश्वर, भगवान। क्या था पर? जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति। इसको ऐसा समझेंगे आप, कंडीशन सोल, हम सब बेसिकली जीव है, भगवान तो ही है, काल टाइम जिसको कहते हैं, कर्म जो ड्यूटी कर्म है, और प्रकृति नेचर, 5 है। इनमें से 4 इटर्नल है, केवल कर्म ही एक ऐसा है जो इटर्नल नहीं है। वो जितनी बार आपको बॉडीज मिलेगा, हर बॉडीज में आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कर्म आप करते हैं। मनुष्य जीवन में ही बेसिकली नए कर्म का सृजन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी जो अन्य योनियां हैं वहाँ पे ये उपलब्धता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे प्रारब्ध है हमें उसी प्रकार से ट्रेन किया गया है, और हम वही करके बेसिकली हमें चले जाना है। हम किसी नए कर्म का सृजन नहीं कर सकते। आप किसी अन्य जीव जंतुओं को भगवत गीता का ज्ञान तो नहीं दे सकते, भागवतम नहीं पढ़ा सकते, उनको नहीं बता सकते कि धर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम अगर हरे कृष्णा महामंत्र जपो तो तुम चले जाओगे बेसिकली। हालांकि भगवान वहाँ पे भी मतलब मौजूद है, हम सबको पता है। इनफैक्ट भगवान हर जीव में है ना, हृदय में मौजूद है। हाँ कुछ कह रहे थे प्रभु जी, आप बताइए। उनको जरूरत नहीं है उस चीज़ की। क्यों जरूरत क्यों नहीं? उनके अंदर भगवान नहीं है, उनको जीव नहीं मानते आप?
नहीं, उनमें वो चेतना नहीं है जो मानव के अंदर है। नहीं, क्या केवल चेतना नहीं होने से हम ये मान लें कि उनके अंदर भगवान नहीं है परमात्मा रूप में? भगवान तो कहते हैं कि परमात्मा रूप में जितने जितने 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ, 84 लाख योनि का जिक्र आता है, उन सब में भगवान मौजूद है, पता है ना? है भी तो मानव के पास अभी क्षमता नहीं कि वो पढ़ा सके या उनको ट्रेन कर सके, वो तो अपने ही रूप में आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है कि बेसिकली अगर वो मनुष्य नहीं है तो उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, उन्हें इंतजार करना होगा, उन्हें ह्यूमन बॉडी पाने का इंतजार करना होगा। मनुष्य शरीर को शास्त्रों में यूं ही दुर्लभ नहीं बताया गया है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही क्वालिटी है, वैसे तो हार्ड मांस से बना हुआ सब किसी काम का नहीं है। आप अगर देखें ऑपरेशन करने के बाद धोखे से काट कर किसी का अंदर का पार्ट अगर दिखा दिया जाए तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। हार्ड मांस से बना हुआ शरीर क्या कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर से चमड़ी दे दिया गया, अच्छा लगता है कि बहुत सुंदर है। इसमें गुण अगर है तो केवल एक है, और क्या है? एकमात्र गुण है जो बाकी जितने भिन्न प्रकार के मतलब अदर जीव जंतु है उससे हम बेहतर है। और वो क्या है कि हम इस मनुष्य रूपी शरीर से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात को अगर हम जान लें तो जीवन हमारा सफल है। जो मानव शरीर है, मनुष्य है, उसमें क्या है कि उसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, मतलब वो जो चाहे कर सकता है, जो सोचे वो कर सकता है। करेक्ट है। मनुष्य को छोड़कर दूसरे जितने भी हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु, उनमें ये आप सोच के देखिए ना, स्वतंत्रता क्यों दिया गया हमें? हमें कर्म चूज करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म से जो रिलेटेड रिएक्शन होगा उसकी स्वतंत्रता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठं कर्मणि। कर्म करने का स्वतंत्रता है। यू कैन चूज वॉट एवर द एक्शन यू वांट। आप जा करके मतलब जो दारू की दुकान में दारू खरीद के दारू पी सकते हैं, आप इंटॉक्सिकेशन में आ सकते हैं, आप मंदिर आकर के सर झुका के भगवान का नमन कर सकते हैं। मन मना मद भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु, मन मुझे दे दो। भागवत क्या कहते? इंस्ट्रक्शन क्या है? मन मना मद भक्त, मन मुझे दे दो, मद भक्त मेरा भक्त बनो, मत जाजी माम मेरी पूजा करो, यज्ञ अर्चना करो, नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। फल लिखा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग दो और हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारे जितने पाप हैं अनगणित पाप सबसे मुक्त करके मां शुचा तुम्हें बिल्कुल साधु बनाएंगे इनफैक्ट, और तुम्हें हम अपने धाम बुला लेंगे इनफैक्ट। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। अनंत जन्मों से बेसिकली हम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान। ज्ञानवान कौन है? जो इस बात को भली भांति समझता है। क्या? वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। महात्मा वही दुर्लभ है जो इस बात को समझे कि चराचर 84 लाख योनि का जो जिक्र है उन सब में कौन मौजूद है? श्री हरि मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज प्रेजेंट इन 3 फेज। 3 फेज मौजूद है, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। करेक्ट है ना? क्या मैटर प्लेजर डज नॉट रिमेन प्लेजरेबल आफ्टर सम टाइम। अगर आप देखें जो भौतिक सुख है वो हमेशा प्लेजरेबल नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब जामुन, ईटिंग एंड ईटिंग वन मोर गुलाब जामुन appears to कोर्स मोड। मान लीजिए आपने पूरा खाना खा लिया और एक और मतलब है ना, आग्रह करके दिया जाता है मतलब, और पूरा यहाँ तक आ चुका है बिल्कुल, अब बिल्कुल भी नहीं है गुंजाइश, बट एक और उसके बाद में अगर दिया जाएगा तो क्या होगा? वो मीटिंग होगा सर। तो बेसिकली ये देखा गया कि जो यहाँ जो ये संसार है ना, यहाँ पे जो भौतिक सुख है उसकी एक सीमा है, असीम नहीं है। बट जो आध्यात्मिक संसार है वो असीम सुख, मतलब आनंद की कोई सीमा नहीं वहां। हरे कृष्ण प्रभु जी। The same object becomes cause of displeasure। एक ही जो ऑब्जेक्ट है जो आपको सुख प्रदान कर रहा है, वही कुछ देर बाद ऐसा अनुभव होगा कि वो आपको क्या कर रहा है? डिस्ट्रेस और डिस्प्लेजर देना स्टार्ट कर रहा है। करेक्ट है ना? बर्थडे गिफ्ट बिकम्स बोरिंग आफ्टर फ्यू डेज ओनली। जैसे अगर आजकल ट्रेंड है
हर साल बर्थडे मनाया जाता है और लोग अलग अलग प्रकार के गिफ्ट ला के आपको देते हैं। उस दिन तो आपको आनंद की अनुभूति होती है कि बहुत सुंदर गिफ्ट आए हमारे पास, करेक्ट है ना। बट कुछ टाइम बाद जब आप उन गिफ्ट्स को देखेंगे तो आपको वेस्टेज लगेगा, आपको लगेगा पूरा ही हो गया मतलब। तो ये है इस भौतिक संसार की जो प्रकृति है, यहाँ का जो सुख है इसका वही लेवल है। Any new movie songs becomes popular and everyone plays it for few months only and after that hardly anyone hears it। आप अगर देखिए बॉलीवुड गाने आया जैसे ही ट्रेंड में है, सबके जुबान पे चल रहा है। इनफैक्ट those who are not having upper consciousness, जो कृष्णा कॉन्शियस गॉड कॉन्शियसनेस से दूर है, जो नॉन डिवोटी क्लास है, उनकी बात करते हैं। नेचुरली आप लोग चूंकि कृष्णा कॉन्शियस का कल्टिवेट कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है बेसिकली बॉलीवुड सॉन्ग। बट बेहतर से बेहतर जो बॉलीवुड गाने हैं वो कितना ट्रेंड करता है। आप अगर देखिए 1 साल 2 साल उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जुबान से हट जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये है भौतिक सुख का स्तर। लेकिन ये हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र और ये भगवत गीता पिछले 5000 वर्ष से, 5000 वर्ष से भी पीछे आपको जाना होगा, लेकिन 5000 वर्ष से पहले कृष्ण लीला हुआ। लेकिन भगवान वहाँ पे कहते हैं कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दिस ट्रांसलेटेड साइंस वर स्पोकन टू द सन गॉड। उन्होंने बताया ना अर्जुन को, अर्जुन ने जब उनसे पूछा बेसिकली कि आप और मैं तो कंटेम्परेरी हैं, आप हमारे ही काल में हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने हम बेसिकली ये जो ट्रांसजेंडर जो योगा टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है, हमने सन गॉड सूर्य देवता सूर्य भगवान को देवस्थान को करेक्ट है सुनाया, कैसे सुनाया आपने? तो फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है उसका, लेकिन हमें ज्ञात है क्योंकि पूर्ण भगवान है, वो ज्ञात है प्रीवियस जन्म का। तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दिस ट्रांसजेंडर साइंस स्पोकन टू द सन गॉड। तो आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है और इसमें कोई अपडेशन नहीं है। और कानून देखिए हम बनाते हैं जो भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट लॉज है, रेवेन्यू लॉज, इनकम टैक्स एक्ट की बात करें या जो अदर एक्ट है, जीएसटी है, हर एक टाइम बाद कुछ टाइम उसमें अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस ये वो आता ही रहता है। क्यों? मैन मेड लॉज है, लूपहोल्स दुनिया भर के उसमें, क्योंकि हमने बनाया है और हम अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो प्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिफेक्ट्स। आदमी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी चीज प्योर तो नहीं है, परफेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिफेक्ट्स। न्यूली वेडेड वाइफ अपीयर्स इन द बिगिनिंग चंद्रमुखी बट ग्रेजुअली decreases their food efforts anyway this thing but it happens। अगर आप भौतिक स्तर पे केवल आप केवल शरीर ही मानेंगे तो बेसिकली शादी हुआ कुछ टाइम तक तो अच्छा लगता है, फिर लगता है कि चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है, सो है, अच्छा है मतलब। तो ग्रेजुअली आप अगर देखेंगे भौतिक स्तर पे भी तो वो जो भौतिक स्तर पे जो सुख आप का अनुभव कर पा रहे हैं वो शुरुआत में कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा महसूस होगा और ग्रेजुअली वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा अनलेस वी हैव सम अपग्रेडेड कंसियसनेस। मैंने इसमें कहीं पढ़ा था जो सुख लोग प्राप्त करते हैं वो 3 स्तर पे होता है। हाँ, एक तो शरीर के आधार पे, हाँ, कुछ खा लिया, कुछ पहन लिया, हाँ, ठंड लगा तो कपड़ा ओढ़ लिया, गर्मी लगा तो एसी में चले गए, तो शरीर को थोड़ा सुख मिला तो हमें लगा कि सुख मिला। दूसरा आ गया भाव मूलक पे, कोई हमसे अच्छा से बात कर लेगा, व्यवहार अच्छा हो गया तो हमें सुख मिल गया। तीसरा एक होता है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम लगे हैं, जैसे भगवत की प्राप्ति करने के लिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लगे हैं, तो ये कॉन्टिन्यू वाला टाइप का सुख होता है। ये इटर्नल प्लेजर है ना। हाँ, तो इस तरह ये इटर्नल प्लेजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। बाकी आप इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, आपने करोड़ों रुपए लगा कर घर बनाया, आलीशान बंगला मैनिसन बना दिया आपने, बट अल्टीमेटली उसका भी सर्टेन लाइफ है। व्हाट वी स्पीक ऑफ द लाइफ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स। भाई जब आपका लाइफ, आप एक लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे शरीर जो मिला है आपको, जिससे आप सबसे ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, जब यही लिमिटेड इसका एज है, मैक्सिमम 100 ईयर्स एज है, एक्सेप्शन को काउंट अगर ना करें तो कम और ज़्यादा होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। तो जो चीज़ भी यहाँ पे है, आप सुंदर सुंदर गाड़ी खरीदते हैं यहाँ पे दिल्ली में, अगर आप देखें, इनफैक्ट मतलब अगर आपने 4 व्हीलर लिया है, अगर वो CNG पेट्रोल है तो मैक्सिमम क्या है 15 साल तक आप उसको चला पाएंगे, उसके बाद लीगली आप उसको रख नहीं सकते, वर्केबल तभी रख सकते हैं। इनफैक्ट मतलब सुंदर घर बनाया आपने, 40-50 साल बाद पुराना हो जाएगा, फिर उसको आपको डिसमेंटल करके दोबारा से बनाना पड़ेगा। जो कुछ भी है, आपने बड़ी बड़ी डिग्रीज ली,
MA मास्टर्स किया, आपने PhD किया, प्रोफेशनल डिग्री, डॉक्टरेट, ये वो जो भी किया, अल्टीमेटली वो मैक्सिमम उससे आप कब तक सुख प्राप्त कर सकते हैं? जब तक आपका शरीर है, क्योंकि वो डिग्रीज कब तक वैलिड है? जब तक आपका शरीर है। आप खत्म हो गए, वो महज एक कागज का टुकड़ा रह गया उसके बाद। एक्चुअल में वो हम देखते हैं कि जो डिग्री प्राप्त करते हैं वो फिजिकल चीज़ के लिए लेते हैं, मतलब कमाने खाने के लिए, उसमें सुख का कोई वो नहीं है, बस ज़्यादा अच्छा सैलरी मिले, अच्छे से रहें, इसीलिए डिग्री लेते हैं, इसलिए पढ़ाई। हाँ, सो करेक्ट। बेसिकली द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग ऑल दोज मेटेरियल डिग्रीज, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्त करना। बट वी नीड टू कल्टिवेट हाउ टू गेट द इटर्नल हैप्पीनेस, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट। करेक्ट है ना? इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो सच्चा सुख नहीं है। सहमत हैं हम सब इस बात से? यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता कि हाँ, मैं यह वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद का अनुभव ले रहा हूँ। लेकिन मनुष्य के लिए अगर आप देखें, एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद का अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का एक अत्यंत निम्न स्तर है। क्या अगर हम किसी मनुष्य को बोले कि ओपन स्काई में रहो एक दिन 24 घंटे के लिए भी, कितना डिफिकल्ट होगा? होगा डिफिकल्ट। बट आप देखिए वर्षों तक बेसिकली सैकड़ों वर्ष तक जो ट्रीज है, हालांकि अब सैकड़ों वर्ष तक ट्रीज भी नहीं होते, बट पुराने टाइम में होते थे इनफैक्ट। मतलब मानव के लिए आनंद का अनुभव एक अत्यंत निम्न स्तर। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वो घास खाता रहेगा। यही चल रहा है। आप स्लेटर हाउस में जाते, क्या देख रहे हैं वहां पे? एक बकरा कट के टंगा हुआ है, एक बकरा कटने की तैयारी चल रही है, और एक बकरा को घास दिया गया है और घास खा रहा है। मस्त है वो, बिल्कुल घास खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर क्या है? अभी आपने देखा क्या चेतना का स्तर है उसका? आच्छादित चेतना है ना? नहीं, आप एनिमल्स में संकुचित चेतना है, ट्रीज में आच्छादित चेतना था। करेक्ट है ना? संकिन कंसियसनेस है, इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अगला नंबर हमारा ही आने वाला है। कायदे से अगर देखें तो हम सब का भी यही होने वाला है। अल्टीमेटली वी हैव टू गो थ्रू विद दैट वे। हमारा नंबर भी आना है, हम सब काल की गाल में समाने वाले हैं। हम सबको पता है, हम वी ऑल हैव टेकन बर्थ ऑन सर्टेन डेट, विल ग्रो, बिकम ओल्ड ग्रेजुअली एंड फाइनली डेथ विल कम, कैप्चर अस। यही होता है बेसिकली। पता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, करेक्ट है? भगवत गीता एक्सप्लेन्स क्लियरली। तो हमें अल्टीमेटली उसी मार्ग से जाना है। तो अगर हम उसी प्रकार, जिस प्रकार एक बकरा कट रहा है और दूसरा कटने की तैयारी में और वो घास खाने में मस्त है, अगर हम उसी प्रकार मस्त है, हमें नहीं पता चला चार कंधे पे लाश को हम ले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तब भी हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि कभी हमारी भी गति ये होने वाली है, हम भी इसी मार्ग से गुजर के जाने वाले हैं। तो ये जो दुर्लभो मानुषो देहो देव नाम चलमंगल तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। तो बेसिकली अगर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है तो इसका जो उद्देश्य उसको साध है, उद्देश्य साधने की बेसिकली जिद नहीं है कि अगर ये मिला है, भगवान ने कृपा करके बीच में से हो सकता है कि वो सीक्वेंस ना फॉलो किए हो, और कृपा करके कोई बात नहीं, एक चांस देते हैं इसको। सो ही हैज गिवन चांस टू गिव दिस ह्यूमन बॉडी। व्हाई वी हैव बीन गिवन दिस ह्यूमन बॉडी? सो दैट बैक होम बैक टू गॉड आफ्टर कल्टिवेटिंग द डिवोशनल प्रैक्टिस। करेक्ट है ना? क्योंकि उसके पास ये समझने की कोई योग्यता ही नहीं, अगली बार वो मारा जा सकता है। वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे क्षण वो मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती है, किंतु इस समय सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखामात्यंतिकम यत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितम चलति तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य के से कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। कर सकते हैं क्या हम, मतलब इटर्नल हैप्पीनेस को अटेन बिना बुद्धिमान हुए? बुद्धि भगवान ने सबको दिया है ना। ऐसा हुआ कि भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कर दिया और बुद्धि देना भूल गए किसी को?
वो खुश रहेगा। और बुद्धि दिया बेसिकली, और हम चैंटिंग करके, इनफैक्ट मतलब मात्र केवल हरि नाम चैंटिंग करके, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करके, सदा चैंटिंग करके हम बेसिकली भगवत धाम जा सकते हैं। करेक्ट है ना? तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। क्या भगवान क्या कहता है? तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपि यान्ति। मतलब जो सतत हमारा क्या करता है, तेसाम सतयुक्तानाम भजताम, जो प्रीति पूर्वक हमारा भजन करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें बोझ लग रहा है कि चैंटिंग 16 माला करना है, तो हमें बोझ लग रहा है कि हम 16 माला कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं जो प्रीति पूर्वक हमारा भजन करता है उसको हम क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तब हम उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। और बुद्धि से क्या होगा, ये न मामुपि यान्ति, और उस बुद्धि को यूज करते हुए वो हम तक पहुंच सकता है। कह रहे बट और खाए सोच के देखिए, भगवान ने इस सुंदर शरीर में जीवा दे दिया, सबके मुंह में जीवा है, और इस जीवा से हम चैंटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप मंदिर आए और सोचे कि नहीं नहीं जीवा तो घर बोली आ गए, साथ ही नहीं लाए, चैंटिंग कैसे करेंगे। आप जहां जा रहे हैं आप सोच के देखिए, वो जीवा आपके साथ है, tongue is there within the body, but we forget to chant. Our chanting is the only process through which we can revive our lost relationship with the supreme loving Father, Lord Krishna, and with the help of which we can go back to home, back to God. Correct है ना? उस परमाणु यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकता जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक आदि इंद्रियां होती है, फिर भी वो आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? अगर किसी की मृत्यु हो गई, आपने देखा होगा सब कुछ मौजूद है, इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ऑल द लिम्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट, बट नहीं है तो क्या नहीं है, सोल नहीं है, जिससे वो सुख का अनुभव नहीं कर पाते। शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वो शरीर नहीं था। सुख का अनुभव कौन कर रहा था? अपितु उसके भीतर रहने वाली जो सूक्ष्म चेतना है, जो स्पिरिट सोल है, वो बेसिकली सुख का अनुभव कर रहा था, न कि बॉडी। अगर बॉडी सुख का अनुभव कर रहा होता तो बॉडी तो तब भी मौजूद है ना, जब सोल वहां से डिसअपियर हो गया। मनुष्य चाहे समझे कि वो शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगता तो आध्यात्मिक चेतना से ही संभव है। वो जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, स्पिरिट सोल है, सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है उसके अंदर, किंतु भौतिक आवरण के कारण वो सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। हमें पता हो या ना हो, उस चेतन स्फुल्लिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। स्पिरिट सोल अगर बॉडी में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम आनंद अनुभव नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दे दिया जाए तो क्या वो स्वीकार करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? स्पिरिट सोल नहीं है, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्वरूप से इसलिए शरीर में न केवल आनंद उपभोग भी कर रहा था, अपितु तो शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुल्लिंग निकल जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो तात्पर्य क्या है? आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग नहीं कर सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं, यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने आत्मा सूक्ष्म है, स्पिरिट सोल, द साइज ऑफ द स्पिरिट सोल हमने देखा था। क्या साइज है स्पिरिट सोल का? केस आग्रे सतभाग से सतदाकुल की तस्वीर, बाल के अगले हिस्से का, टिप ऑफ द हेयर का 1/10,000 पार्ट, उतना साइज है। करेक्ट है ना? और वो हमें प्लेजर और पेन्स का अनुभव करवाता है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम मतलब यंत्र जो भी इक्विपमेंट्स है उसको हम देख सकते हैं। बेसिकली जो सूक्ष्म आंखों से ना दिखाई दे, अगर आप उसको इक्विपमेंट्स देखें तो दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण नहीं है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे होगा कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ है। निष्कर्ष यह कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यथार्थ में एक व्यक्ति है। हमें मानना होगा
कि जो बेसिकली जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, हम लोग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं अद्वैतवाद। हमें मानते हैं कि जिस प्रकार हम एक इंडिविजुअल बीइंग है, उसी प्रकार भगवान भी एक इंडिविजुअल, ही इज सुपर सोल एंड वी आर इंडिविजुअल सोल, करेक्ट है ना? ही इज सुप्रीम बीइंग एंड वी आर इंडिविजुअल, हम जीव है और वो सुप्रीम इंडिविजुअल। तो निष्कर्ष है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, एक यथार्थ में व्यक्ति। और यहाँ पे तो इवन आप अगर जो अध्यात्म का क्षेत्र है वहाँ पे अगर आप देखेंगे, हर एक चीज़ का अपना एक प्रिजाइडिंग डीटी है। जैसे सन गॉड है तो हम मानते हैं कि जो सन गॉड सन प्लैनेट्स को प्रिजाइडिंग की सन गॉड है वहाँ पे, जो सन प्लैनेट को चला रहे हैं। बेसिकली जो मून प्लैनेट है, मून प्लैनेट को बेसिकली जो प्रिजाइडिंग है चंद्र देवता है जो चला रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी बेसिकली मतलब जो प्लैनेट्स हैं डिफरेंट उनकी एक प्रिजाइडिंग डीटी है और वो इंडिविजुअल्स हैं जो उसको चला रहे हैं। इसी प्रकार जो पूरी प्रकृति है इसको भी कोई कौन चला रही? माया देवी चला रही बेसिकली, हु इज नन अदर देन द एजेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड। शी इज एक्टिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तभी कहते मया अध्यक्षेण प्रकृतिषु आचरणम, मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति काम करती है। देखा आपने, ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है, करेक्ट है? अगर यदि पिता निज स्वरूप से और विशिष्टता है तो पुत्र भी ये अवश्य होंगे। यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। सपोज अगर हमारे पिता, अगर हम इंडिविजुअल है, हमारे पिता भी इंडिविजुअल है, इसी प्रकार भगवान भी इंडिविजुअल है, करेक्ट है ना? तो ये मानना बेसिकली जो इंडिविजुअलिटी, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि आवर इंडिविजुअलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। वी आर इंडिविजुअल इन करंट स्टेट ऑन दिस अर्थली प्लैनेट, वी वर इंडिविजुअल बिफोर, नॉट नोन कि हम पीछे जो रहे हैं, किस शरीर में हम रहे हैं, बट हम कुछ ना कुछ रहे हैं, किसी न किसी योनि में हम रहे हैं। जो 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ है उसमें से हम कुछ ना कुछ रहे होंगे, पीछे भी रहे होंगे, इस शरीर से पहले इस शरीर में भी हम हैं। और ये शरीर खत्म होने के बाद अगर हम कल्टिवेट कर ले भगवत धाम को, अगर हम जाते हैं, वैकुंठ प्लैनेट जाते हैं, तो इंडिविजुअलिटी कंटिन्यू टू हैपन, विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आवर इंडिविजुअलिटी इन वैकुंठ प्लैनेट आल्सो। पकड़ना यार, पकड़ना। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ या आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगी नंते सत्यानंद आनंद चिदात्मनि, जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? आप सोच के देखिए, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तो क्यों अपने इंद्रियों को बस में करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है उससे, तभी तो अपने इंद्रियों को बस में करने की एक मतलब अंतहीन प्रयास जारी है, और वो ऐसा करके उन्होंने आनंद का अनुभव किया है, करेक्ट है ना? चिदानंद आनंद का अनुभव किया है। तो हम सब भी उस संपूर्ण भगवान के अंश है। ममई वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन मन खष्टानी इंद्रियानि प्रकृतिस्थानी करती। तो हम सब उस संपूर्ण भगवान के अंश है। तो अगर वो सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम सब भी सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर अगर हम चले तो हम भी उस सुख का अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण भगवान वहाँ पे करते हैं। करेक्ट है ना? हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय प्राय सुना। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं होती है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय। इस राशि को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जाने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख खोजता है। यही हो रहा है ना, जो वृंदावन की लीलाएं हैं, कई बार आपने देखा होगा बेसिकली आमतौर पे जिनको ट्रांसेंडेंटल साइंस का डिटेल जानकारी नहीं है, वो उन भगवान के दिव्य लीलाओं को जो बेसिकली थर्ड क्लास उनसे कई बार कनेक्ट कर देते हैं और एक नया कार्मिक रिएक्शंस क्रिएट कर लेते हो अपने अकाउंट में, वैसे जोड़ देते हैं कि हमारे भी इतने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं और भगवान के भी इतनी गोपियां रही हैं, तो अल्टीमेटली भी बहुत सारे एट द सेम लेवल। नॉनसेंस है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। तो भारत में एक कथा भी जैसे मैंने बताया कि यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। अभी बताया इतना पता है गन्ना चूसने से बहुत मीठा होता है। तो व्यक्ति ने गन्ना का बेसिकली आकार बताया था कि ये बैम्बूस रड के बराबर है। तो जहाँ भी उस तरह का बेसिकली रड मिला उसको
चूसने लगे कि उससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। इनफैक्ट गन्ना देखने बांस के डंडे के समान होता है, बस ये सुना ही था कि वो मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इसे उस गन्ने का मिठास का अनुभव कैसे हो सकता है, तो गन्ना ही नहीं। इसी प्रकार हम इस भौतिक लगा लियो पर पकड़ तो सही, हम इस भौतिक शरीर को बेसिकली इनफैक्ट मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं चूइंग द चूइंग, जो ऑलरेडी बेसिकली चूसा जा चुका है, हम उसको चूस करके आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। जैसे कैमल को आपने देखा होगा, कैमल जनरली जो कटीली झाड़ियाँ और जहाँ रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो कटीली झाड़ियाँ खाते हैं बेसिकली खा करके, और कटीली झाड़ियाँ खाने से क्या होता है कि मतलब ब्लड आने लगता है उनके मुंह में, और वो ब्लड जब आते हैं तो अपने ही ब्लड को वो चूसते हैं बेसिकली, और उनको ऐसा अनुभव होता है कि हमें रस का अनुभूति हो रहा है। और वो क्या क्या नोटिस करते हैं कि रस कहाँ से मिल रहा है हमें, हमने जो ये प्लांट्स खाए बेसिकली वहाँ से वो रस हमें मिल रहा है, जबकि वो रस क्या है, उनका खुद का ब्लड है जो उसको खाने से बेसिकली मुंह से निकला हुआ है। हमारी स्थिति कुछ इसी प्रकार है, करेक्ट है ना। हम भी यहाँ पे इनफैक्ट मतलब इस भौतिक पदार्थ में खुद ढूंढने का प्रयत्न, एक अंतहीन प्रयास कर रहे हैं, जो एक मूर्खतापूर्ण अनुभव है बेसिकली, इस भौतिक शरीर को चूस कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता है। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी है। जैसे आतिशबाजी खेल के जैसा है, आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इसमें इससे परे है। साधारण मानव यह नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वो सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ही वास्तविक सुख का आनंद देने के लिए सक्षम है। हम धीरे धीरे अपने वास्तविक बुद्धि का विकास करते, जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने लगते हैं, वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि आप आध्यात्मिक आनंद में जब आप प्रवेश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस भौतिक संसार से आपका जो है ना विरक्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी कहते हैं बी इन दिस वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें इस संसार में रहना है, बट इस संसार का बन के नहीं रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ तो सत्य है बेसिकली कि हमें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। वी हैव बीन गिवन चांस इन फैक्ट टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ इन स्पिरिचुअल इमांसिपेशन, back to home, back to Godhead. We will be kicked out at some point of time. Either we cultivate Krishna consciousness, God consciousness or not. अगर हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये शरीर खत्म होने के बाद हमें फिर से किसी निम्न योनि में जाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल में जो भी हमने अपने कर्म किए। और हमारे पास चांस है कि हम भगवत भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करके हम भगवत धाम को बेसिकली जा सकते हैं, उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बेसिकली, जहाँ जाने के बाद मनुष्य को दोबारा यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती। भगवान बेसिकली बताते हैं कि भगवत धाम जाने के बाद यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ष है, याद है किसको वर्ष क्या है, ना तद्भासते सूर्य देख जरा तूने क्या किया है, जद गत्या माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हमारा वो धाम है जहाँ पे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। हो गया वीडियो खराब, ओके खुद क्या एफर्टनेस से ऐसा करेंगे ना तद्भास न शशांको न पावक, वहाँ पे चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है। जद गत्या माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम। और वहाँ पे जाने के बाद जब आपको दोबारा इस भौतिक संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती है, जो बर्थ और डेथ की डिजीज है, जो 4 कलमे से यहाँ पे इनफैक्ट मतलब रिपीटेड बर्थ, रिपीटेड डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा इनफैक्ट। यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणा विचार्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। एक बार जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तो कोई और सुख आपको बड़ा नजर नहीं आता, और उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होता। तो कुछ लिख भी नहीं रहा, ऊपर से मेरे को भी नहीं लिखने दे रहा। जब मनुष्य ऐसे असर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन हमें उस स्तर से पहले पहुंचना होगा। जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम बिल्डर रहेंगे। इनफैक्ट मतलब रास्ता कठिन है, काफ़ी कठिन है,
क्योंकि हमें किसी पेन ऐसे सूख सुख के रहा है, बारे मेरा में चुपचाप बताया ढक्कन जा रहा लगा। है जो इतनी आसानी से हमारे अनुभव में नहीं आता है। पेन भौतिक सूख जगत रहा है, में मेरा हम चुपचाप धन, ढक्कन ऐश्वर्य, लगा। सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं और दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। ये अनुभव कब आएगा? जब हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे। इन तक तो आप अगर देखें अपने चारों ओर बेसिकली लोग इसी भौतिक संसार में इनफैक्ट मतलब सुखी हैं। छोटा फ्लैट हो गया तो बड़ा फ्लैट लेने का होड़ चल रहा है, एक रजिस्ट्री के बाद दूसरी रजिस्ट्री चल रही है। इनफैक्ट मतलब भगवान का एक पूरा जगत है इनफैक्ट मतलब, और हम इसको रजिस्ट्री करवा के अपने नाम करवा रहे हैं। दुख का कारण क्या है? भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोको महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांतिरिच्छति। भगवान ने शांति का पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि भोक्तारम यज्ञतपसाम, जो भी यज्ञ हो रहा है उसका भोक्ता कौन है? मैं हूँ। सर्वलोको महेश्वर, जितने लोग हैं उसका महेश्वर कौन है? स्वामी कौन है? मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांतिरिच्छति, और हम सुहृद मित्र हैं। जितने भी चराचर जीव प्राणी है 8,400,000 स्पीशीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम उन सबके सुहृद मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, और हम सभी में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांतिरिच्छति, और जिसको ये ज्ञात है वही सही मायने में शांति का अनुभव कर पाता है। और अगर हम ये ज्ञात ही शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, और जिनके दृष्टि में सब एक समान, जिनको सबको देखता है। विद्या विनय ब्राह्मणे गविहस्तिनी मतलब ब्राह्मण हो, गाय हो, चांडाल हो, डॉग ईटर्स हो, जो सब में उस परम भगवान को देख पाते हैं, वो सही मायने में कौन है? पंडित है। करेक्ट है। जो ही कोई कृष्ण भागवत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, अन्य तथागत और लाभ को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावना में दृढ़ता से स्थित हो तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता है। जीवन के डिफिकल्ट टाइम्स में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी कोई आपको डिफिकल्टीज आए, हालांकि हम सबको ट्रेन किया गया है, वी ऑल आर द आर्मीज। हम किसके आर्मीज हैं? चैतन्य महाप्रभु के आर्मीज। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाद अपी सुनी तरोर अपी सहिष्णु अमानी नाम आने देना कीर्तनीय सदा। क्या करना हमें? कीर्तनीय सदा। हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑलवेज कीप ऑन चैंटिंग थ्रू आउट द लाइफ। हमें जीवा हम सबके साथ है। हमारा परम कर्तव्य है कि इस मंत्र को हम जीवन में किसी परिस्थिति, किसी दौर से गुजर रहे हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, हमारा कर्तव्य सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि उस जो पूर्ण भगवान है, सुप्रीमली लविंग फादर इज विद अस। ईश्वर सर्वभूतानां निर्देश्य अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जितने भी चराचर जीव है सब में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। हमें उन परमात्मा को सुप्रीमली लविंग फादर को याद करना है, उन्हें बार बार पुकारना है कि इस अंतहीन प्रयास से हम सुख भोगते भोगते थक चुके हैं। अलग अलग रूपों में, अलग अलग योनियों में हमें आ गए, भिन्न भिन्न माताओं के गर्भ से गुजर करके हमें आना पड़ा है। अब और माता नहीं चाहिए, अब और गर्भ नहीं चाहिए, अब और योनि में हमें नहीं आना, अब हमें अपने पास बुलाइए। मतलब हम थक चुके हैं। तो उसे बड़े से बड़ा संकट उद्विग्न का। जीवन में बहुत से संकट है, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है? संकटों का ही घर है। इस भौतिक जगत को क्या बताया गया है? दुखालय मसाल सूत्र। क्या बताया गया? दिस इज द प्लेस ऑफ मिजरीज। और ये इटर्नल नहीं है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खता पर हम इन संकटों के साथ समझौते करने का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हम संकटों की चिंता नहीं रहेगी। और उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी कि संकट तो आते जाते रहेंगे, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है अपनी पहचान नश्वर भौतिक वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं के साथ करता रहता है। तो हम यहाँ समझौता ना करें, बल्कि इससे पार पाने का तरीका ढूंढे। If we are intelligent enough, we need to find out the way by which we can come out from this unlimited miseries of life. इस अथक प्रयास के बावजूद अनंत जन्म से हमने देखा कि हम सुख भोगते हुए आ रहे हैं,
लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। हर बार एक नया शरीर मिल जाता है हमें। इस बार भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, इसको सार्थक बनाए और 4 नियम का पालन करते हुए, चैंटिंग करते हुए, कॉन्स्टेंटली, इंसिडेंटली, रिपीटेटिवली चैंटिंग करना है हमें, है ना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां सतुयुक्तानां, क्या था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते। अगर अनन्य भाव से हम चिंतन करेंगे भगवान का तो अवश्य भगवान हमें मिल जाएंगे। एंड फाइनली जो कंक्लूडिंग लाइन है 2.6, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग करके हमें इस धर्म पे आना है। किस धर्म पे आना है? कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं 3 उन्होंने बेसिकली तरीके बताए हैं, हमें इस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? जीवे स्वरूप होने से कृष्ण दास, और उसके बाद बेसिकली जीव का स्वरूप कैसा है? कृष्ण के हम दास है। 3 चीज क्या बताते हैं, क्या प्रिंसिपल बताया उन्होंने बेसिकली? इनफैक्ट जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर हम ये करते हैं निश्चित है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी और हम सब परम धाम को वापस जाएंगे, इनफैक्ट जो हमारा रियल इटर्नल प्लेस है जहाँ से हम सब लोग हैं। इसी के साथ हम पूर्ण विराम देंगे इस कथा को। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न हो तो